नमस्कार विद्वान साथियों। हफ्ते भर से जो भी प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि छुट्टियों का दौर ज़्यादा रहा है, ये जो प्रकरण अपना चल रहा है फाइट फॉर राइट मंच के अधीन वेटिंग प्रकरण पीट 2016 अंग्रेजी और साइंस मैथ का, उसमें ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग हो गई है। अंग्रेजी विषय की बात करें तो शायद अलवर और नागौर, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें प्रोसेस लगभग कंप्लीट है। आज भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि जोधपुर, और जोधपुर के अलावा शायद एक डिस्ट्रिक्ट और था, जालौर था, कौन सा था, उदयपुर, इनमें काउंसलिंग हो चुकी है। जो डाटा थे एब्सेंट के या अपात्र के बाद जो काउंसलिंग में जिनको शामिल किया गया वो ऑलमोस्ट आ गए हैं, अंग्रेजी विषय के भी और साइंस मैथ विषय के भी। इसलिए जो वंचित के लिए जो प्रोसेस था उसकी तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ, जिसमें अंग्रेजी विषय में मजबूत टीम तैयार हो चुकी है और साइंस मैथ में भी मामला पेंडिंग है, थोड़ा वहाँ पे सुस्ती है। बहुत सारे प्रश्न आपके हफ्ते भर से आ रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस लगातार प्रोग्रेस में था, इसलिए ज़्यादा डिस्टर्बेंस जैसी कोई स्थिति नहीं थी। जो मुख्य बातें उभर के आई हैं उनमें से कि आज जो पाली में ज्वाइनिंग प्रोसेस आगे बढ़ा, ज्वाइनिंग के ऑर्डर हुए, उसमें एक एफिडेविट वगैरह 2018 के रिगार्डिंग कोई केस प्रकरण चला हुआ है। वो एफिडेविट 18 के अभ्यर्थियों के लिए लागू था। हमारे किसी विद्वान साथी ने डायरेक्ट बात भी करवाई वहाँ डीओ महोदय से, तो हमने उनको समझाया कि 18 का फिर भी यदि वो एफिडेविट लेने पे तुले हुए हैं तो वो एफिडेविट दे दिया जाए, उसके लिए डिले ना करें। वो अपने पर लागू ही नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कोई वहाँ पे मांगा जा रहा है इस प्रकार का, तो दे देना चाहिए, इसमें डिले का कोई रीज़न नहीं है। तो उसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आपके विद्वान साथियों के ये थे कि जो बाहर से जिन्होंने अपना अध्ययन किया है, चाहे वो स्नातक की डिग्री हो चाहे बीएड वगैरह की हो, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ डिस्ट्रिक्ट तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, साथ साथ ज्वाइनिंग के प्रयास जारी हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट वाले जो बार बार आप उनको कॉल करते हो तो बोल देते हैं कि 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, 20 दिन लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आदेश ऑलरेडी है और जो प्रोसेस है उनके द्वारा अपनाया जा रहा है। फिर भी आप लगातार संपर्क में रहो संबंधित ऑफिस के, बजाय किसी क्लर्क या बाबू को फ़ोन करने के संबंधित सीओडीओ सर को आप अवगत करवाएं, वो उनके संज्ञान में मामला होगा तो फाइल आगे लगातार बढ़ती रहेंगी। फिर भी यदि अनावश्यक देरी ये जारी रही, क्योंकि इस हफ्ते में छुट्टियां हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन लगभग वर्किंग डे नहीं है, तो जो ही अगला हफ्ता स्टार्ट होगा उसमें हम इस मामले में उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे और आपके पूरे प्रकरण को रखेंगे कि दोबारा एक बाउंड किया जाए कि प्रोसेस जारी रहे और इस प्रकार वेरिफिकेशन शेड्यूल है वो भी एक निश्चित समय अवधि के अंदर पूरा हो। उसके लिए निश्चित तौर पे नेक्स्ट वीक में हम संबंधित उच्च अधिकारियों से इसके ऊपर मिलेंगे और इस प्रकरण को सॉर्ट आउट करवाया जाएगा जल्दी से जल्दी। इसके अलावा ज्वाइनिंग की बाधा के रिगार्डिंग कुछ कैंडिडेट बातें कर रहे हैं कि यदि हम ज़्यादा डिले कर गए तो हमारी ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की बाधा आ जाएगी, स्टे वगैरह आ जाएगी। ऐसा कोई अंदेशा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, ये फाइट फॉर राइट का मंच है। यदि कोई नया नौरताराम बनने की किसी ने कोशिश की तो दोबारा आपकी मदद इसमें की जाएगी। लीगल प्रोसेस में कोई किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। यदि दोबारा इस प्रकार का कोई निम्न स्तर का कोई भी मामला सामने आया तो निश्चित तौर पे कोई बाधा आपके सामने नहीं आने दी जाएगी। इस हफ्ते पर लगातार माननीय हाईकोर्ट में छुट्टियां हैं, तो वहाँ वैसे भी कोई नई चुनौती आएगी नहीं, तब तक प्रोसेस आपका ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। फिर भी यदि किसी भी प्रकार के किसी भी लेवल पे लीगल प्रोसेस की मार्फत बाधा उत्पन्न करने की, स्टे वगैरह के प्रयास हुए, तो हम तैयार खड़े हैं आपकी इसमें हेल्प के लिए। ये बात बार बार कहलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है फाइट फॉर राइट के हर मेंबर को। इसके अलावा बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें अभी तक काउंसलिंग शेड्यूल आगे नहीं बढ़ा है और उनमें भी जल्दी बढ़ेगा, नागौर, अलवर वगैरह इनमें। और कुछ डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता चल रही पंचायती राज चुनाव की वजह से, कुछ ये जो अभियान चल रहा है प्रशासन आपके संघ या प्रशासन आपके द्वार वगैरह जो भी, उसकी वजह से भी संबंधित ऑफिसों के कर्मचारी वगैरह बहुत बिजी चल रहे हैं, थोड़ा उसकी वजह से डिले हो रहा है। वर्किंग डे कम है, छुट्टियाँ ज़्यादा हैं, तीज त्योहारों का मौसम है, आपको पता है इस बात का। इसके अलावा वंचित अभ्यर्थियों के रिगार्डिंग, अंग्रेजी के रिगार्डिंग जो भी 25 अभ्यर्थियों की टीम, मजबूत टीम बनी है, निश्चित तौर पे लीगल प्रयास होगा, सार्थक प्रयास होगा। संस्कृत विभाग में आपके जो मामला है ऑलरेडी माननीय हाईकोर्ट में पेश हो चुका है, उसमें भी मजबूती से पैरवी की जाएगी।
और साइंस मैथ में अभी तक यूनिटी का अभाव है। देखेंगे जो स्थिति यदि आगे बनेगी प्रोसेस को बढ़ाने लायक तो उसमें भी प्रयास करेंगे, अन्यथा जो वो जैसा चाहेंगे वैसा होता रहेगा उसमें। बाकी जो फाइट फॉर राइट के सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी थे जिनको रोका हुआ था 2018 प्रकरण में, सरिता जी ने ज्वाइन कर लिया है 9 तारीख को शनिवार को, और आज कंपलसरी हिंदी मामले में राजरानी जी ने भी ज्वाइन शायद कर लिया है, जो भी उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए थे उसमें, तो वो प्रकरण भी सॉल्ट आउट हो गया है जो कई दिन से प्रतीक्षा में थे। उन दोनों अभ्यर्थियों को भी हार्दिक बधाइयाँ फाइट फॉर राइट की ओर से कि उन्होंने संघर्ष किया और अपनी कंपलसरी जो डिग्री है अनिवार्य अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मान्य करार दिया गया सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 में। इसके अलावा आपके जो प्रश्न थे, स्ट्रगल फॉर सोसाइटी के लिए भी एक प्रश्न है कि उनका आगे कैसे बढ़ेगा। तो जो ही ओबीसी कमीशन से नोटिस आएगा, डेट फिक्स होगी, तो उसमें आप प्रेजेंटेशन करके और उस मामले की सुनवाई होगी, उसमें भी सफलता हमें मिलेगी, प्रयास उसमें भी जारी हैं। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो सफल हो रहे हैं उनके मैसेज आ रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको अवसर मिलेगा दीपावली की छुट्टियों में, एक बहुत व्यापक सामूहिक समारोह आपका होगा सफलता के पश्चात। तब तक आप ज्वाइन करते रहो और दीपावली की छुट्टियों में वो आपकी जो आपका स्वागत का सामूहिक प्रोग्राम होगा, सब साथी उसमें शामिल हो गए। आप सभी को पहले से ही तैयारियां रखनी हैं, सभी आमंत्रित रहोगे उसमें, और सारी बातें जो आपने जो दुविधाएं आपके सामने आई, किस प्रकार इस सफलता तक पहुँचे, वो सारी कहानी आप अपने मुख से ही बताओगे। वो अवसर प्रॉपर मंच फाइट फॉर राइट की ओर से दीपावली की छुट्टियों में आपके लिए तैयार है। तो बहुत बहुत आभार सभी साथियों का। बाकी जो भी प्रश्न आपके संदेश, आपको ये जो संदेश इसके बाद आएंगे उनसे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की ये प्रोसेस है, थोड़ा डिले हो रहा है तो ये नहीं कि आप इसमें कहीं किसी भी स्तर पे बाहर हो रहे हो, ज़्यादा डिले हो रहे हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि काउंसलिंग में शामिल नहीं करने की वजह से स्कूल किसी दूसरे को मिल गया, ऐसा नहीं है। लास्ट में नज़दीकी स्कूल खुलते हैं, जिस प्रकार आप वेटिंग लिस्ट में शामिल हुए हो तो आपको नज़दीकी ज़िले मिले हैं, उसी प्रकार जब काउंसलिंग में स्पेशल 1-2 कैंडिडेट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो बाहरी डिग्री के नाम से अभी तक वंचित हैं, हो सकता है आपके लिए और नज़दीकी स्कूल आपको मिले। जो कुछ हो रहा है आपकी अच्छाई के लिए हो रहा हो, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत आभार। और जो भी आपके प्रश्न आएंगे प्रॉपर वे में उनका आगे से आगे जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अभी आपके हवाले पिछला हफ्ता पूरी तरीके से था, आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने थे। एक अभ्यर्थी ने पूछा है कि ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। जो 2 सेट आपके डॉक्यूमेंट के तैयार करवाए गए थे, एक वेरिफिकेशन के समय रख लिया गया था और एक सेट अब आपको संबंधित स्कूल में जमा करवाना होगा। उसके साथ पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में आपको जमा करवाना होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो सेट लाइफ टाइम आपके रिकॉर्ड में रहेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट भी आप ले जा सकते हो, वो चेकिंग करके ज्वाइनिंग दे देंगे आपको, और एक्स्ट्रा सेट आप उसमें रखना है। एक और आवश्यक बात ये है कि जो भी आपकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग संबंधित जिला परिषदें आदेश जारी कर रही हैं, उस जिला परिषद के आदेश को भी आपको संभाल के रखना, लाइफ टाइम आपके काम आएगा। उसके बाद वो आदेश पंचायत समिति के नाम होता है, पंचायत समिति अपना अलग से आदेश जारी करती है, तो वो आदेश भी आपको संभाल के रखना है। और प्रत्येक जिले के जो आदेश हैं फाइट फॉर राइट को शेयर करने हैं, ताकि जो वंचित अभ्यर्थी हैं उनके लिए सार्थक प्रयास आगे किया जा सके। ये फाइट फॉर राइट के हर मेंबर की जिम्मेदारी है, नैतिक फर्ज है। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों का।